आप गोदी पत्रकार नहीं हो, अगर आप मोदी पत्रकार नहीं हो, अगर आपकी हिम्मत है तो ये संविधान जलाने वाले जो भी है भारतीय जनता पार्टी, जो मनुस्मृति को मानने वाले जो सरकार है, मान रहे हैं मनुस्मृति को, संविधान को नहीं मानने। देखो संविधान के जलाने का कोई माइका लाल यहाँ पे पैदा नहीं हुआ है। अगर वो जो संविधान जलाता है तो वो इस देश का नागरिक है, ये नहीं मिल सकता। भारत खत्म नहीं होता, लेकिन मनुवादियों को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। ये सबसे पहले तो आप कैसे खत्म करेंगे मनुवाद? मोदी जी को क्या करना है भाई, जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है। मंत्री की बात नहीं मानते हैं आप, मोदी जी बोल रहे हैं। मैं अरे मोदी भाई, मैं उस कॉन्फिडेंस मैं मोदी की ये करूंगा। अरे जिसने बीबी नहीं संभाल सका वो देश क्या संभाल लेगा भाई, ये तो बता मेरे को। जय भीम, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे द थिंग। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद में यहाँ पर इस धम्म सम्मेलन को सेलिब्रेट करने के लिए और धम्म सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बहुत से लोग आए हैं। महिला आई है, यहाँ पर जो है पुरुष लोग आए हैं और युवा जो साथी है वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आइए युवाओं से बात करेंगे कि क्या सोचते हैं आज के इस धम्म परिषद के मौके पर। क्या नाम है भाई आप? मनोज गजभी है। मनोज गजभी है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब पे हूँ। कौन सी जॉब? प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र। अच्छा, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र। अच्छा, क्या बताना चाहते हैं आप? एक्चुअली ये तो जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म सम्मेलन जो हो रहा है, तो यहाँ पे पिछले 5 से 7 सालों से हो रहा है, लेकिन इस साल जो पूरा देश जिस कोरोना के महामारी से गुजरा है, उसके बावजूद भी ये जो समिति वालों ने जो ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन भरा है, उसके लिए तो सबसे पहले मैं ये समिति से सबसे ज़्यादा आभार मानने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने ये सम्मेलन इतने संकटों से गुजरने के बाद भी ये सम्मेलन आज भी इन्होंने उसी उत्साह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए। और यहाँ पे आने वाला समाज, यहाँ पे आने वाला सभी अंतर्राष्ट्रीय पूरे राज्य भर से आने वाला बौद्ध समाज, यहाँ से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अदर राज्यों से सभी समाज यहाँ पे एक तरफा होते हैं और अपने समाज के प्रति, अपने भीम बांधव, अपने बौद्ध बांधव यहाँ पे अपनी तुम्हारे भीम बांधव और बाबा साहब के संविधान को तो लोग खत्म करने की भी बात कर रहे हैं ना, सरकार वाले। सरकार में कोई भी रहे, सरकार में कोई भी रहे, बाबा साहब का संविधान से ये देश चलता है। सबसे पहले तो आप जान लो, अगर आप गोदी पत्रकार नहीं हो, अगर आप मोदी पत्रकार नहीं हो, अगर आपकी हिम्मत है तो ये संविधान जलाने वाले जो भी है भारतीय जनता पार्टी, जो मनुस्मृति को मानने वाले जो सरकार है, मान रहे हैं मनुस्मृति को, संविधान को नहीं मानने की बात कर रहे हैं। देखो संविधान से देश चलता है। सबसे पहले तो आप एक बात पढ़ लो, अगर आप गोदी पत्रकार नहीं हो, अगर आप मोदी पत्रकार, धर्म संसद का आयोजन किया था उन्होंने उनके लोगों ने शपथ मेरी बात सुन लेना भाई, लोगों ने शपथ ली थी कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश के संविधान को खत्म करने की उन्होंने बात की थी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अरे देश को हिंदू राष्ट्र कैसे कर सकते हो आप? ये सब नहीं कह रहा हूं। अगर आप संविधान पढ़े हो तो आप संविधान में पहले लाइन पढ़ लो, आम्ही या भारताचे लोक, हम इस देश के नागरिक, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार बाबा साहब ने क्या बोला था कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सबसे पहले तो ये बता दो आप, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे हिंदू का भी उतना ही हक है, यहाँ पे बौद्ध का भी उतना ही हक है, क्रिश्ती का भी उतना ही हक है, यहाँ पे मुसलमानों का भी उतना हक है। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या की है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान से हटा दिया है। अगर तुम गोदी पत्रकार नहीं हो, अगर तुम मोदी पत्रकार हो, तो सबसे पहले तो तुम ये जागृति करो कि जो मोदी राज्य में आने के बाद जो धर्मनिरपेक्ष जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा था, उसने सबसे पहले वहाँ पे पंथ निरपेक्ष किया है। क्या मोदी वही का बनता है? मैं वही बोल रहा हूँ कि वो संविधान में धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। अरे देखो, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान को जलाने की बात कर रहे हैं। संविधान के जलाने का कोई माइका लाल यहाँ पे पैदा नहीं हुआ है। अगर वो जो संविधान जलाता है तो वो इस देश का नागरिक है, ये नहीं मिल सकता। भारत में 1000 साल पहले, 1000 साल भारत में 1000 साल मुस्लिमों ने राज्य किया, तब हिंदू धर्म खतरे में था क्या? नहीं था। उसके बाद 200 साल यहाँ पे आर्यों ने राज्य किया, तब भी हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। ये हमको ये जताना चाहते हैं जो भाजपाई, जो मनुवादी है, जिस मनुवाद का पठन कौन मनुवादी है? मनुवादी वही लोग है जो हिंदू खतरे में नहीं है भाई। जब हम पैदा हुए थे, मैं बौद्ध समाज का आज हूँ, लेकिन जब मैं पैदा होता तब मैं हिंदू समाज में पैदा होता। लेकिन संविधान को मानते हुए, बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया है, उस संविधान को मानते हुए मैं आज बौद्ध हुआ।
इसके लिए जो गठन कर रहा है, ये मनुवादियों की सत्ता धीरे धीरे आ रही है, लेकिन मनुवाद खत्म नहीं होता। लेकिन मनुवादियों को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। ये सबसे पहले तो आप कैसे खत्म करेंगे मनुवाद को? मनुवाद को उस टाइप से खत्म किया जा सकता है, अगर कोई भी संघी लोग यहाँ पे होंगे। इस समाज में देखो, आज यहाँ पे लाखों से लोग जमे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो है मनुवाद को खत्म करने की बात कर रहे हो, कैसे करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है? मनुवाद को खत्म करने के लिए एक ही स्ट्रैटेजी है कि आप सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने जो बाबा साहब ने जो तथागत गौतम बुद्ध का धम्म पढ़ के जो शपथ लिया था, सबसे पहले तो आप वो तथागत बुद्ध उनका धम्म पढ़ो जो बाबा साहब के लिखित हुई है। बाबा साहब के लिखित कॉपी इस देश में द सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब है। बाबा साहब ने जो तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म जो राइटिंग किया है, सबसे पहले तो मेरे सभी समाज बांधव से ये विनंती है कि आप सबसे पहले वो धर्मग्रंथ पढ़ो, आप धर्मग्रंथ पढ़ो। अरे आज मनुस्मृति में क्या लिखा था मालूम है आपको? ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये मनुस्मृति में लिखा है। बाबा साहब ने हिंदू धर्म है या कलंक है उस पर एक किताब लिखा था, उसमें लिखा है, डायरेक्ट लिखा है, ढोल पशु और नारी, ढोल पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये मनुस्मृति में लिखा गया है। बाबा साहब ने जब वो पढ़ा, ढोल पशु शूद्र और नारी, हम शूद्र है, हम शूद्र धर्म से आते हैं, मेरे साथ आए सभी समाज बांधव शूद्र धर्म से आते हैं, लेकिन ये मनुस्मृति में लिखा है। बाबा साहब ने जब वो बात पढ़ा तो इसके लिए सबसे पहले तो मेरी समझ पूछ रहा हूँ कि संविधान को बचाने के लिए, संविधान को मानने वाले जो लोग हैं, हाँ। वो संविधान को अभी आने वाले समय में कैसे बचाएंगे? कौन लोग बचाएंगे? ये हम ही लोग बचाएंगे। कैसे बचाओगे? सड़क हमारी से? एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी। सड़क से बचाओगे? सड़क से नहीं बचाएंगे। ऐसे धम्म परिषद का आयोजन करके बचाओगे? धम्मा परिषद तो आंदोलन करना पड़ेगा, हमारे समाज बांधव को जागरूक करना पड़ेगा ना। अगर हम समाज बांधव को जागरूक नहीं करेंगे, आज समाज को बड़ा कौन रहा है? मिडिल क्लास का लोग बढ़ा रहा है। जो आदमी 150 रुपए की रोजी से काम करता है, वो आदमी आज यहाँ पे बिना किसी आवेदन से, बिना किसी पत्रिका से यहाँ पे आए कि समाज बढ़े, और हम ही संविधान बचाएंगे। इन मनुवादियों की कोई सोच नहीं संविधान बचाए। हमारी सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी, जो भी मनुवादी यहाँ पे आज संविधान के खिलाफ बोलेगा उसकी हम ताड़ से नहीं। आपको पता होगा मध्य प्रदेश के भोपाल की बात है, आरक्षण और शेड्यूल कास्ट SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्ण जाति के लोगों ने आरक्षण के खिलाफ में वहां पर आंदोलन और मोर्चा किया था। देखो, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लो, यहाँ पे रहने वाला समाज सिर्फ 3% लोग सवर्ण लोग हैं। सबसे पहले तो हम वही तो, उन्होंने संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि हम इस देश में आरक्षण मुक्त भारत चाहते हैं, संविधान को नहीं मान रहे वो। सुनना भाई, मेरी बात सुन। आरक्षण मुक्त समाज तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? समान नागरिक कायदा अकॉर्डिंग टू संविधान, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर समान नागरिक कायदा लाना है तो केंद्रीय मंत्री जो आज केंद्र में बैठे उनसे मेरा निवेदन है कि आप समान नागरिक कायदा ला लो, लेकिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे सुधरेंगी? लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन, आज मेरा समाज, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन सुधर रही है। लोग, मोदी जी तो बोल रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। कौन मोदी रोजगार दे रहा है भैया? 2 करोड़ जॉब। मोदी जी खुद बोल रहे हैं ना, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। पकौड़ा तलने बता रहे हैं, रोजगार दे रहा है मोदी, पकौड़ा तलने बता रहे हैं, साइकिल पंचर बनाने के लिए बता रहे हैं। अच्छा, साइकिल पंचर बनाने से या फिर ये करना, मेरी खुद का ग्रेजुएशन, मैं एमफिल कर रहा हूँ। कौशल भारत की भी बात सुने हो आपने? प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में खुद ट्रेनर हूँ भाई। तू मेरे को मत बता, मैं बता रहा हूँ। मेरे को जब जॉब लगी थी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में, मेरे को जब जॉब ऑफर लेटर आया था तो उसमें लिखा था डायरेक्ट 11 महीने का ऑफर लेटर है। भैया जॉब कौन सी दे रहा है मोदी? जॉब कौन सी दे रहा है मोदी? 11 महीने के कॉन्स्टिट्यूशन। चल मैं 11 महीने में 25,000 रुपए से नौकरी करूँ, बाद में क्या करूँ? पकौड़े तो लूँ? वही तो बोल रहे। अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशन, मैं जितना पढ़ा हूँ, एमफिल कर रहा हूँ मैं अभी आगे चल के मैं 2-4 सालों में PhD भी कर लूंगा, तो मैं क्या पकौड़े तो लूँ? That's a suitable फॉर मी। मोदी जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अरे मोदी जी को क्या करना है भाई, जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है? मंत्री की बात नहीं मानते हैं आप, मोदी जी बोल रहे हैं। अरे मोदी भाई, मैं उस कॉन्फ्लिक्ट मैं मोदी की ये करूंगा। अरे जिसने बीबी नहीं संभाल सका वो देश क्या संभाल लेगा भाई? ये तो बता मेरे को। जो बीबी ना संभाल सका वो देश क्या संभाल लेगा? अच्छा मेरे को बता, तू एक पत्रकार है,
मैं एक पत्रकार हूँ। अगर मैं रोज घर से जॉब पे निकलने के अगर मैं मेरी माँ के पैर पड़ता हूँ तो उसके लिए क्या मैं कैमरा वाले को लेके आऊँ? मैं उसके लिए कैमरा वाले को लेके आऊँ? कौन कैमरा लेके आता है? मोदी आता है। मोदी जी आता है। ना मोदी। अरे भाई मेरी अगर माँ मर गई तो उसके लिए मैं क्या ये मीडिया वालों को बुलाऊं मेरी माँ मर गई करके? अरे मेरे अगर मैंने समाज में कुछ नाम कमाया है, अगर मेरी समाज में कुछ इज्जत है तो उसके लिए तो बहुत समाज ऑटोमेटिक दौड़ेगा ना। समाज दौड़ेगा ना। अगर मैंने समाज के लिए कुछ किया हूँ और मेरे सभी बौद्ध बांधवों से ये निवेदन है कि भैया समाज को पहले जपो। माना कि हमने समाज के लिए कुछ भी ना किया हो, आज इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है कि साधारण आदमी 150-200 कमाने वाला 1 रुपए भी नहीं कमा पाता, 1 रुपए बचा नहीं पाता घर के लिए। अब महंगाई की बात करो, कौन जिम्मेदार है इसका? उसके लिए तो मोदी ही जिम्मेदार है भाई। 2014 के पहले तो हम स्वतंत्र नहीं हुए थे। 2014 के पहले भी हम स्वतंत्र थे। 1947 में स्वतंत्र मिला है। 75 साल आज़ादी के वर्ष मना रहे ना। अमृत महोत्सव में आज़ादी का मना रहे। उसके बाद भी मेरे को बता, मोदी जी अगर 2014 में आने के बाद अगर भारत देश स्वतंत्र हुआ है, कुछ मोदी भक्त, कुछ अंधा भक्त बोलूंगा मैं उनको, अंधे भक्त नहीं, अंडा भक्त बोलूंगा मैं उनको। अगर अबे तुमको अगर बेशरम हो, नालायक हो, अगर तुमको शर्म होगी तो तुम इस बात के लिए लड़ो ना कि भाई 2014 के पहले सिलेंडर किस दाम के मिल रहा था, 2014 के पहले जॉब कितनी अवेलेबल हो रही थी, 2014 के पहले आज का आदमी अमेरिका जाके जॉब कर रहा था। अब बताओ कितने तुमने भेजे? आंकड़े क्या बताएंगे ये मोदी वाले और तुम जैसे गोदी मीडिया वाले। तुमको मैं गोदी मीडिया में लूंगा। अगर तुम में दम होगा तो इसका प्रक्षेपण करो। मैं खुद प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री कौशल विकास में खुद ट्रेनर हूँ भैया। मैं कम से कम हर महीने में 40 से 20 प्लेसमेंट करता हूँ। मैं खुद ट्रेनर हूँ प्लस प्लेसमेंट। मतलब आप जॉब के लिए ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, जॉब के लिए ट्रेनिंग देता हूँ। पर उसके बावजूद भी जॉब क्या मिल रही है उनको? 10वीं पास बच्चों को 10,000 रुपये, 12वीं पास वाले को 12,000 रुपये। भैया स्किल इंपॉर्टेंट है। स्किल दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ लाइफ। स्किल इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। पर मेरे को ये बताओ, अगर तुम उस स्किल के बावजूद भी अगर तुम 11 महीने के लिए जॉब करते हो, तुमको लड़की तो मिल जाएंगी। 11 महीने के बाद का बीबी को हवा में उठा के चलाओगे? रेस चलता है। अग्निपथ योजना लाए रोजगार। अरे अग्निपथ योजना मेरे को बता भाई, 4 साल में एक आर्मी में लग के बाद उसको लड़की कौन देगा यार? एक मेरे को बता, तू एक पत्रकार है भाई, अगर तेरी बहन किसी अग्निवीर को तू दे सकता है कि 4 साल नौकरी करेगा यार, 4 साल के बाद तू रिटायरमेंट बेरोजगार घूमेगा? कौन लड़की देंगे यार उसको? यार उसको अग्निवीर की योजना बता रहे हो तुम। अग्निवीर में क्या है? 4 साल नौकरी करेगा। जैसे आप लोग मीडिया लोग, सबसे पहले तो मीडिया इस टाइम से पब्लिसाइज कर रही है कि नहीं कि हमको 4 साल के बाद 1 करोड़ मिलेंगे। भाई गारंटी क्या है? 4 साल में सबसे पहले तो आर्मी का सुन लो आप। आर्मी का बायकॉट है, 6 महीने ड्यूटी, 3 महीने छुट्टी है। 3 महीने छुट्टी में तो पगार मिलता नहीं। अच्छा, 4 साल में 3 महीने छुट्टी, 6 महीने ड्यूटी करेगा तो 9 महीने, यानी 9 महीने ड्यूटी कर रहा है, 3 महीने छुट्टी ले रहा है। छुट्टी में उसका पगार 50% है। ये पहले बात जान लो। ये उसको 30% अगर पेमेंट मिलेगा 4 साल के बाद। अगर 18 साल में लड़का एक सुविधा गलत है कि सही है ये बताइए? गलत है, डायरेक्ट गलत है। उसमें बोलने की क्या बात है भैया 18 साल में अगर कोई आर्मी में लगता, और आर्मी में लगने वाला कोई आमदार का लड़का नहीं रहता, या फिर कोई मंत्री का लड़का नहीं रहता, या फिर किसी सरकारी गवर्नमेंट नौकर का भी लड़का नहीं रहता। आर्मी में अगर तुम में दम है, तुम जैसे पत्रकार हो, तुम में दम है, तो कभी बॉर्डर पे जाके पूछ लेना आर्मी में लगने वाले का बाप क्या करता है। तो वो क्या करता है मालूम है? एक तो मजदूरी करता हूँगा, रिक्शा चलाता हूँगा, या किसानी करता हूँगा, या खेती करता हूँगा। ये बात है, सबसे पहले तो ये बात है। मोदी जी अच्छा कर रही है खराब कर रही है? अरे मोदी ने तो देश का नाश कर दिया। अरे जिसने बीबी भेज दिया, कल देश भी भेज देगा भाई। है कुछ बात है? अच्छा मेरे को बता, अच्छा अभी मानी को भेज दिया देश। हाँ, भांडवलदार के हाथ में चले गया। बाबा साहब ने 1940 में मद्रास के कोर्ट में कहा था कि भांडवलदारों के हाथ में देश गया तो आर्थिक गुलाम बना रहा है, देश को पंगु बना रहा है। अच्छा सबसे पहले तो मेरी एक बात बताओ, आज मोदी के लड़के,
अंबानी के लड़के को, अदानी के लड़के को महाराष्ट्र सरकार जो शिंदे फडणवीस की जो सरकार महाराष्ट्र में आई, एक तो ये असंवैधानिक सरकार है। सबसे पहले तो ये असंवैधानिक सरकार है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय नहीं दिया है कि इनको ये 16 आमदार थे उनको बाइकाट करने का निर्णय दिया है, नहीं ले चुकी है। क्यों नहीं ले चुकी है? दबाव तंत्र। अच्छा, राज्यपाल, ये देश का राज्यपाल सर्रासपन से ऐसे इशारा करता है, सावित्रीबाई और ज्योतिबाबाई ऐसा। इनकी माँ की औकात है क्या इनकी? ये इशारा करना है? अरे भैया, जिस टाइम पे हम देश स्वतंत्र होता, बाल विवाह कायदा था उस टाइम पे, वो राष्ट्रमाता जिजाऊ माता जिन्होंने बाल विवाह कायदा का विरोध किया था। ये छत्रपति शिवाजी को एक ही उल्लेख करते। अरे छत्रपति शिवाजी जी महाराज हमारे राजे है। आज भी एक असल मराठे को पूछ के देख लो, आज असल मराठे को पूछ लो, वो छत्रपति। एक प्रहलाद शिंदे की कव्वाली में या आनंद शिंदे की कव्वाली में उन्होंने डायरेक्ट बोले की दोनच राजे इथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर, एक त्या रायगडावर और एक त्या चौदार तड्यावर। तो ये बात है। अरे ये बात को रखो ना यार तुम। अरे तुम गोदी मीडिया नहीं हो तो बात को रखो ना यार। हमको बोलो, हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट में करने, क्योंकि हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, समान नागरिक कायदे दिया है, जिथं बोलण्याचं स्वातंत्र्य भेटते हिंदी में। हाँ, जहाँ पे बोलने का स्वतंत्र ये संविधान ने दिया है भाई, हमने खुद नहीं लिया है ये संविधान का अधिकार। बाबा साहब ने उस टाइम पे। अच्छा, इस बार क्या बोलते कि कोई लोग बोलते कि ये अंग्रेजों का लाइव डिबेट है। भैया, अंग्रेजों ने कभी मनुवादियों का संवर्धन नहीं किया। अंग्रेजों ने कभी ये नहीं बोला कि मनुवादी इस देश में चलेंगे। अंग्रेजों ने ये बोला, क्योंकि आज भी बता रहा हूँ मैं, अंग्रेजों कभी शूद्र ये नहीं किया। अगर अंग्रेजों ने वो जाति वर्ण व्यवस्था पार किए रहते तो आज सूबेदार राम जी ये अंग्रेजों की मिलिट्री में सूबेदार नहीं रहते। अंग्रेजों ने कभी भी वर्ण व्यवस्था को नहीं देखा, उन्हें देखा लायबल कौन है। वास्तविकता में आज की स्थिति जो है, आज की स्थिति को समझ रहे हैं आप? हाँ, बोलो ना। सांप्रदायिकता जो इस देश में फैली जा रही है, सांप्रदायिकता फैलाने का इनका एक ही एजेंडा है। इनका क्या एजेंडा है? इनका भारतीय या फिर आरएसएस वाले को बोलूंगा। जैसे मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि राष्ट्रीय सुलभ शौचालय, मैं डायरेक्ट बोलूंगा क्योंकि मैं उसी बाबा साहब का लड़का हूँ। जिस बाबा साहब के जरिए मैं ये काम कर रहा हूँ, जिस बाबा साहब के जरिए ने मेरे को बोलने का अधिकार दिया है, तो मैं आरएसएस को राष्ट्रवादी संगठन तो नहीं बोलूंगा, मैं उनको राष्ट्रीय सुलभ शौचालय ही बोलूंगा सबसे पहले तो, क्योंकि वो आरएसएस वाले ही 2025 में, अरे आपको पता होगा 2025 में हाँ, आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे हैं, पता है आपको? हाँ। और 100 साल पूरा होने के जश्न में अच्छा। वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की वो कसमें खा रहे हैं। हाँ। कैसे बचाएंगे आप? अरे तो मेरे को यही बात बताना है ना भाई कि अगर तुम आरएसएस के जरिए चलते हो तो भाई आरएसएस के जरिए चलने वाला यहाँ पे एक ही पक्ष का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी, जिनका एक ही एजेंडा है। आरएसएस के दूर चलो। आज भी देखो, मोदी अंबानी के बीबी के पैर छूता है, अंबानी के पैर छूता है, अदानी के पैर छूता है। यार मोहन भागवत जो राष्ट्रीय 2024 में कैसे मोदी को कैसे हराओगे? मोदी को हराने के लिए भाई एक ही है। अगर हम आज सभी समाज बांधव एक ठान ले कि कोई भी बौद्ध समाज का रहे या हिंदू समाज का रहे या फिर जो बाबा साहब को मानने वाला समाज रहे, अगर वो बाइकॉट बीजेपी करता है या फिर बाइकॉट जिनका बीजेपी के साथ संगठन है उनको बाइकॉट करता है, तो आने वाले 2024 में मात्र इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की संकल्पना जो पार्टी रखती है, जो भी पार्टी रखे, उसमें या फिर राष्ट्रवादी रहे या फिर कांग्रेस पार्टी रहे और कोई भी पार्टी या फिर कोई भी पार्टी रहे, अगर उनको जिस एजेंडा से भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय सुलभ शौचालय यानी आरएसएस की संगठन चल रही है, अगर उसको बाइकआउट करते हैं मेरे सभी समाज बांधव, मेरे आगे पीछे जो भी है, तो उसके हिसाब से हम आने वाले 2024 में इस देश में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की मात्रा रखेंगे, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। हम भारत के लोग, हम सभी धर्मनिरपेक्ष है। भाई धर्म से क्या प्रॉब्लम है यार हमको? आज अभी आप हमारा बौद्ध समाज का धम्म सम्मेलन चल रहा है, लाखों से लोग पब्लिक आए, कल क्रिश्चियन समाज का चले वहाँ भी आएंगे, कल मुसलमान समाज को चले। भाई हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं यार, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हमको अधिकार है, ये हमको इन्होंने नहीं दिया
किसी आरएसएस ने नहीं दिया, किसी हेगड़वार ने नहीं दिया, या किसी मोहन भागवत ने नहीं दिया, ये बाबा साहब ने दिया है। ये अधिकार हमको बाबा साहब ने दिया है और इनकी औकात नहीं है, कोई मनुवादियों की औकात नहीं है कि ये संविधान हटाने की कोशिश करें। इन्होंने जलाने का प्रयास किया ना संविधान में, जंतर मंतर दिल्ली में, आपको जानते होंगे, जंतर मंतर में इन्होंने 2-4 पेज फाड़े संविधान के, आंदोलन किए। और आंदोलन में करने वाला सबसे, आज देखो महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या है, राज्यपाल महापुरुषों का अपमान कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, शिंदे गट जो भी गद्दार गट है, जिसको अपन गद्दार गट बोलेंगे, वो गद्दार गट आज महापुरुषों का अपमान कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये चंद्रकांत पाटिल उच्च शिक्षण मंत्री, अबे तेरी लायबल है क्या, तू लायकी है क्या तेरी बाबा साहब के विचार? बाबा साहब ऐसे भीख मांग के शिक्षण, अबे बाबा साहबों ने भीख मांग के भी स्कूल चालू किए, लेकिन फायदा किसको हुआ? हमारे समाज बांधवों को फायदा हुआ, बहुजनों को फायदा हुआ, फायदा बहुजनों को हुआ ना। अब बहुजनों को फायदा होने के बाद वो चंद्रकांत पाटिल चंपा का तेल लगाता होगा हरामखोर, हाँ, तो भीख का मर, तो भाई तुम्हारे जैसे तो नहीं भीख मांग के अपने घर में भर के आए। तो जब ये संघर्ष करके बाबा साहब ने ये समाज खोला है, संघर्ष करके बाबा साहब ने किसी एक समाज के लिए काम नहीं किया। सबसे पहले तो ये जान लो, बाबा साहब ने किसी एक समाज के लिए काम नहीं किया है, बाबा साहब ने पूरे बहुजनों के लिए काम किया है और पूरे सवर्णों के लिए काम किया है, पूरे मराठा लोगों के लिए काम किया है। इसलिए आज भी जो असल इतिहासकार है, आज भी जो इतिहास को मानता है, वो बाबा साहब का सत्कार करता है। दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध। हाँ, ठीक है। तो देखिए साथियों, इस तरीके से जो देश के युवाओं में जो ज्वालामुखी उमड़ पड़ रहा है, देश के मनुवादी संगठन जो लोग मानते हैं कि संविधान को हम लोग नहीं मानते, उनको भारत देश के बहुजन समाज के युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस संविधान को अगर आप हाथ लाएंगे तो आपके हाथ जला देंगे, आपके हाथ भी काट दिए जाएंगे। इस तरीके की जो भाषा है ये लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं और इस देश में जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं उनको भी इन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में अगर इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इसको अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही तो ये लोग भी कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार रहे। साथियों, इस डिबेट के ऊपर और इस पूरी चर्चा के ऊपर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ। मेरे साथ है पराग और पराग ने इस वाक्य को पूरा रिकॉर्ड किया, इसलिए मैं आप सभी को ये जो फुटेज जो है पराग के माध्यम से दिखाई गई, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।